हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम्स एंड लीव्स के बारे में। रूट्स हमने पहले ही कवर कर लिया है, आज हम लोग स्टेम्स और लीव्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेम से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेम्स, द स्टेम्स डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। ये कहाँ से डेवलप होता है? ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। हम लोग ने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि एक सीड से एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से रेडिकल, फिर रेडिकल से रूट सिस्टम, रूट वाला पार्ट बनता है और प्लीम्यूल से शूट वाला पार्ट बनता है। तो स्टेम कहाँ से डेवलप हो रहा है? प्लीम्यूल से डेवलप हो रहा है, क्योंकि स्टेम कहाँ का पार्ट है? शूट सिस्टम का पार्ट है। शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल से डेवलप होता है, और शूट सिस्टम का पार्ट स्टेम भी है। तो ये दोनों कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? प्लीम्यूल से। तो ये क्या है? पहला पॉइंट है डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। सेकेंड है बियर्स, नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स, एक्सिलरी और टर्मिनल। तो हम लोग ये डायग्राम से समझेंगे कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये स्टेम है हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा स्टेम है। ये यहाँ पे क्या क्या है? दो लीव्स कहाँ से अराइज होती है? नोड से अराइज होती है। तो इसके पास नोड्स है, ठीक है, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इंटरनोड। तो इसके पास इंटरनोड भी है। और बर्ड्स, जहाँ देखो यहाँ पे लीव्स अराइज हो रही है, यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड्स है। एक्सिलरी बर्ड्स आगे चल के ही फॉर्म करता है ब्रांचेस, फिर वहां से लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स हैं। और क्या होता है? टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल क्या होता है? सबसे टॉप पॉइंट पे जो होता है वो एक ही नंबर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पे है, वो एक ही नंबर होगा। और ये एक्सिलरी बर्ड्स है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो ये लीव्स के इधर प्रेजेंट है एक्सिलरी बर्ड्स, तो ये भी आगे चल के बहुत सारी ब्रांचेस को फॉर्म करेगा। इसलिए एक्सिलरी बर्ड्स मोर इन नंबर होता है, बट टर्मिनल और एपिकल बर्ड एक ही होता है नंबर में। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब था बियर, नोड्स, इंटरनोड, बर्ड्स, एक्सिलरी और टर्मिनल। बर्ड्स में वो एक्सिलरी भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। डायग्राम से हम लोग ने देख लिया कि स्टेम क्या क्या बियर करता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या बोला है? स्प्रेड आउट ब्रांचेस बियरिंग फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। इसका फंक्शन क्या है? स्टेम क्या करेगा? स्टेम है ये हमारा, स्टेम ही आगे चल के क्या फॉर्म कर रहा है? अभी हमने देखा डायग्राम में, लीव्स बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा, फ्लावर्स। मतलब जो स्टेम से ब्रांचेस निकलेंगी वो अलग अलग चीजें फॉर्म करेंगी शूट सिस्टम के लिए। तो जैसे कि लीव्स फॉर्म करेंगी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग ने रूट्स देखा था, हम लोग ने पहले ही रूट्स पढ़ लिया था। ठीक है, रूट से अगर रूट ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया वाटर, तो वाटर कहाँ? लीव्स तक अगर हमको पहुंचाना है वाटर को, तो हम लोग स्टेम का हेल्प लेंगे, राइट। यहाँ से वाटर जाएगा और वो फिर वो लीव्स में जाएगा। तो मतलब ये हेल्प, स्टेम क्या कर रहा है? कंडक्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, यहाँ से वहां सामान पहुंचाने के लिए। और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लीव्स है ये, राइट। लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होके खाना बनता है, राइट। तो अगर हमको कहीं कोई और पार्ट तक हमको खाना पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया, तो ये क्या करेगा? स्टेम से पास होके फिर अलग अलग, और मतलब जहां जाना है वो चला जाएगा। तो स्टेम यहाँ पे हेल्प कर रहा है ना, तो स्टेम भी कंडक्टिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो वही बोला है इस पॉइंट में कि कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। मतलब वो मिनरल्स भी, वाटर्स भी और फूड भी, हर तरीके की चीज ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये स्टेम्स के दो फंक्शंस हो गए। और ये उसका तो हम लोग ने देख लिया वो कहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड है मतलब वो स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कॉलिकेशियन, जमीन कर। ये सब क्या होते हैं? ये सब रूट्स में मिलते हैं, राइट। ये सब अंडरग्राउंडली प्रेजेंट है, बट इनके पास स्टेम्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ने पोटैटो का एग्जाम्पल ले लिया, आलू का। तो आलू कैसे? आलू जमीन के नीचे उगता है, बट उसके पास स्टेम्स होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो वैसे ही इन सब में ये लोग जमीन के अंदर मिलते हैं, बट स्टेम्स होते हैं। ये क्योंकि ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पढ़ रहे हैं, ना कि रूट्स। तो ये लोग हो गए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के एग्जाम्पल में। सेकेंड है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स, हेल्प प्लांट्स टू क्लिम। तो एक्सिलरी बर्ड, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि लीव्स जो है, लीव्स के इधर एक्सिलरी बर्ड्स होता है। ठीक है,
ये एक्सिलरी बर्ड से आगे चल के स्टेम ब्रांचेस वो सब फॉर्म करता है। तो ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या करेगा, बहुत सारे प्लांट्स में क्या करता है, ये क्लिम मतलब उनको चढ़ने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो सीधे वो नहीं उग सकते, तो इसकी वजह से वो क्लिम करते हैं, वो लोग ऐसे रोल होके प्लांट या फिर किसी अगर कोई लकड़ी होगी तो उस पर चढ़ जाएंगे, मतलब ऐसे हेल्प करेंगे कि वो उग सके अच्छे से। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया ग्रेप वाइन और गॉड्स। इसमें और एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ग्रेट गॉड फॉर एन एग्जाम्पल, ये ग्रेट एंड गॉड, ठीक है। तो यहाँ का GR और यहाँ का GO, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, GR फॉर मतलब ग्रेप वाइन और GO मतलब गॉड्स, ठीक है। थर्ड है थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होगा, वही एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाई इनटू वुडी पॉइंटेड थॉर्न्स, एग्जाम्पल बॉगनविल एंड सिट्रस। मतलब क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, वो एक तो क्या बोलते हैं, वो क्लिम करने में हेल्प करते हैं, मतलब एक्सिलरी बर्ड्स अपने नीड के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जैसे गॉड्स में, ग्रेप वाइन्स में क्या हो रहा था, वो लोग चढ़ने में हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो और थॉर्न्स में क्या होगा, वो लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो लोग अपनों को कांटे की तरह वो कर लेंगे, जाके वो दूसरे प्लांट से दूसरे एनिमल से अपनी प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है बॉगनविला और सिट्रस। सिट्रस जैसे नींबू का पेड़ देखा होगा आप लोग ने, नींबू के पेड़ में क्या होता है, वो अपने आप को बहुत सारे कांटे लगा लेता है, जाके वो अपने एनिमल से प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है फ्लैट और सिलिंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम, एग्जाम्पल ओपोन्शिया। ओपोन्शिया क्या है, एक कैक्टस का प्रिकली करके कैक्टस है, उसका ये मॉडिफिकेशन है, मतलब उसी को हम लोग ओपोन्शिया बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे कि रेगिस्तान में क्या होता है कि हम लोग ने देखा होगा कैक्टस का पेड़, वो भी अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। ये हमारा कैक्टस का पेड़ हो गया, यहाँ पे बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं, राइट। तो क्या करता है, इन लोग के पास वाटर बहुत कम होता है, राइट। राजस्थान में वो मतलब पानी बहुत कम रहता है, तो ये अपने आप में वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है, और वो अपने आप को थॉर्न्स में एकदम फ्लैटली थॉर्न्स में वो कर लेता है कि अगर वो अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और जिसका जो वाटर है वो मतलब बहुत दिनों तक यूज कर सके। तो वैसे ही ये मॉडिफाई हो जाता है, अपने आप को फ्लैट, सिलिंड्रिकल और ग्रीन कलर में फोटो मतलब सिंथेटिक परफॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपोन्शिया। अब हम लोग लीव्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेटरली जर्नली फ्लैट स्ट्रक्चर नोट्स एंड बियर्स द बर्ड्स इन एन एक्शन। तो मतलब लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारी स्टेम हो गई और यहाँ से लीव्स अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये लेटरली है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट है। तो लेटरली फ्लैट स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और क्या होते हैं, यहाँ पे नोड्स होते हैं, मतलब नोड से अराइज होता है और एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं इसके पास, ठीक है। और क्या है, अराइज फ्रॉम शूट अपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। मतलब ये शूट सिस्टम का पार्ट है, हम लोग ने देखा था स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स किसका पार्ट है, शूट सिस्टम का पार्ट है। तो लीव्स भी शूट सिस्टम का पार्ट है। और अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, एक्रोपेटल का मतलब होता है लीव्स ऐसे अराइज होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ओल्डर लीव्स, जो पुरानी पत्तियां हैं वो नीचे आएंगी और जो न्यू लीव्स है वो ऊपर आएंगी। तो एक्रोपेटल का मतलब वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लीव्स कैसे बनता है। एक लीव्स मेजरली 3 पार्ट होते हैं, उसके मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, लीव बेस, पेटियोल्स एंड लेमिना एंड लीव ब्लेड। ये लीव्स के 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये लीव्स बेस है, मतलब स्टेम लीव बेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। लीव बेस से कनेक्टेड है और इसके पास 2 स्टिप्यूल्स होते हैं। स्टिप्यूल्स कैसा है, 2 है, दो नंबर में प्रेजेंट है, स्मॉल कलर का है, लेटरली प्रेजेंट है, मतलब साइड में प्रेजेंट है। और क्या है, ग्रीन कलर का है, तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस का काम करेगा ये। और यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स है। एक्सिलरी बर्ड्स जाके क्या करेगा, आगे स्टेम्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेटियोल्स।
पेटियोल्स क्या कर रहा है, ये लीफ बेस को और लेमिना और लीफ ब्लेड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेड एंड फ्लटर टू द विंड। मतलब ये क्या करेगा, लीव्स को लाइट की तरफ रखने की कोशिश करेगा, मतलब इसको लाइट अच्छी प्रॉपर लाइट बन सके तभी ये खाना बना पाएगा ना। तो ये होल्ड करेगा लीव्स को ताकि वो उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, और क्या करेगा, फ्लटर करेगा जाकि उसको कूल ऑक्सीजन मतलब कूल हवा मिल सके। कूल ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब टेम्परेचर लो होगा, तो उसका काम ये पेटियोल उसका काम करता है, ठीक है। ये लेमिना और लीफ बेस है, ये क्या है, ग्रीन कलर का पार्ट है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसी में मेन खाना बनता है, राइट। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। इसके पास क्या क्या होते हैं, इसके पास वेन्स, वेनलेट्स और मिडरिब होता है, मिडरिब, ठीक है। तो वेन्स और वेनलेट्स का काम क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये रिजिडिटी मतलब सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे लीव्स को, और क्या करते हैं ये लोग फूड और वाटर्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फूड और वाटर्स ट्रांसफर होंगे इनके वेन से, ठीक है। ये पूरा लीव्स का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी लीफ बेस को भी हम लोग ने दो तरीके से मॉडिफाई किया है उसके हिसाब से। ये जो लीफ बेस है स्वॉलन है ना, ठीक है। तो क्या होता है, इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू शीट कवरिंग पार्शियली और वोली। मतलब ये क्या है, ये हमारा लीफ बेस है और ये स्टेम है, राइट। जब वो उसको पार्शियली और मतलब आधा या फिर पूरा ऐसे पकड़ लेगा स्टेम को, तो वो मोनोकॉट्स में हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। और सेकंड है लीफ बेस में बिकम स्वॉलन, एग्जांपल डाइकॉट्स। मतलब डाइकॉट्स में हम लोग को कैसा देखने को मिलता है, ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, मतलब सूज जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग को डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, या फिर ये हम लोग इसको डाइकॉट्स में देख सकते हैं। शेप, मार्जिन, बैक सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लामिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। मतलब क्या होता है, सब लीव्स में सेम शेप्स नहीं होते, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स हो सकते हैं। मार्जिन मतलब उसकी लाइंस, और अपेक्स मतलब सब लीव्स का अलग अलग हो सकता है, राइट। किसी का ऐसा होता है तो किसी का ऐसा होता है, मतलब सब लीव्स का अपना अलग अलग मार्जिन और अपेक्स होता है। तो ये हर लीव ब्लेड में अलग अलग होगा, तो ये हर लीव्स में वेरीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेनिएशन। वेनिएशन मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। वेनिएशन मतलब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीव्स, ठीक है। तो फिर पहला है कि पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन क्या होता है, व्हेन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जब फॉर एन एग्जांपल ये हमारा लीव्स है, राइट, ये हमारा लीव्स है। अब यहाँ पे मैंने मिडरिब बना दिया, ठीक है। अभी ये क्या होंगे, इसके जो इसका ये होगा वेन्स, वो ऐसे होंगे, पैरेलली प्रेजेंट होंगे, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसा लीव्स हमको कहाँ देखने को मिल सकता है, मोनोकॉट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रेटिक्यूलेट वेनिएशन। रेटिक्यूलेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क बनाना, किसी भी चीज का नेटवर्क फॉर्म करना, उसको हम लोग रेटिक्यूलेट बोलते हैं, राइट। तो व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म्स नेटवर्क इज नोन एज रेटिक्यूलेट वेरिएशन। इसका एग्जाम्पल है डाइकोट्स। फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा लीव्स हो गया, राइट, और ये मेरा मिडरिब हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से ये जो देखो, ये जो लीव्स है वो फर्दर नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो नेटवर्कली प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो वो नेटवर्क, मतलब ये जो लीव्स यहाँ से नोड से अराइज हो रही है, वो वापस वहाँ पे मतलब ये ब्रांचेस फॉर्म कर रहे हैं, नेटवर्क्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनिएशन। एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में कहाँ देख सकते हैं आप लोग, पी के प्लांट में, चने के प्लांट में आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग ने लीव्स को कवर किया है, बट टाइप्स ऑफ लीव्स बाकी है, हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।